नमस्कार विद्यार्थियों, में इंजीनियर रजत गिरी मैकेनिकल गुरुजी। आज हम अपने विषय अप्लाइड फिजिक्स में पढ़ेंगे मुख्य व्युत्पन्न मात्रक। तो वे मात्रक जो दो या दो से अधिक मूल मात्रकों की सहायता से मिलकर बनाए जाते हैं वो कहलाते हैं। जो मात्रक दो या दो से अधिक मूल मात्रकों की सहायता से बनाए जाते हैं क्या कहलाते? व्युत्पन्न मात्रक कहलाते। व्युत्पन्न मात्रक को हम कहते हैं ड्राइव्ड, जिनको हमने ड्राइव किया। ड्राइव मीन्स जिनका निर्माण किया, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। तो ये काफी सारे होते हैं, क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया। इस प्रकार से व्युत्पन्न मात्रक हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहला होता है क्षेत्रफल, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं एरिया। और क्षेत्रफल होता है किसी भी काट की लंबाई और चौड़ाई। तो लंबाई का मात्रक भी मीटर और चौड़ाई का मात्रक भी मीटर। इस कारण क्षेत्रफल का मात्रक क्या हो जाता है? मीटर स्क्वायर। दूसरा होता है आयतन। आयतन को हम इंग्लिश में कहते हैं वॉल्यूम। आयतन होता है कोई भी आप 3D सेक्शन लेंगे, फॉर एग्जांपल ये हमने सिलेंडर ले लिया, तो सिलेंडर का आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। तो जब हम किसी भी काट का आयतन लेते हैं तो उसमें हमें 3 डायमेंशन प्राप्त होती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। और तीनों का जो गुणनफल है वो क्या कहलाता है? आयतन कहलाता है। तो यहाँ पे भी लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक मीटर, ऊंचाई का मात्रक भी मीटर। इस कारण जो आयतन है इसका मात्रक हमें क्या मिला? मीटर क्यूब। इसी प्रकार से अगला है वेग। वेग होता है विस्थापन बटे समय। वेग एकांक समय में तय किया गया विस्थापन क्या कहलाता है? वेग कहलाता है। और विस्थापन एक प्रकार से दूरी है, तो दूरी का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकंड। इस कारण वेग का मात्रक मिला हमें मीटर पर सेकंड। वही अगर हम त्वरण की बात करें, त्वरण को हम इंग्लिश में कहते हैं एक्सेलरेशन। त्वरण क्या कहलाता है? त्वरण होता है वेग परिवर्तन। एकांक समय में जो वेग में परिवर्तन होता है वही क्या कहलाता? त्वरण कहलाता। एकांक समय में फॉर एग्जांपल कोई गाड़ी है या कोई मान लो कोई कंपोनेंट है या कोई पार्टिकल्स है, उसका अंतिम वेग v है, प्रारंभिक वेग u है। तो वेग परिवर्तन कितने समय में? t सेकंड में। तो वो क्या कहलाएगा? त्वरण कहलाएगा। तो वेग परिवर्तन का मात्रक हो जाता है मीटर पर सेकंड और समय का मात्रक हो जाता है सेकंड। इसलिए जो त्वरण है इसका मात्रक हमें प्राप्त होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके बाद अगला आता है बल। जो न्यूटन का तीसरा नियम होता है, संवेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? बल कहते हैं। संवेग परिवर्तन की दर को बल कहा जाता है। तो संवेग परिवर्तन बटे समय, न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार, द्वितीय नियम, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, संवेग परिवर्तन की दर को हम बल कहते हैं। और जब संवेग परिवर्तन की दर से हम बल ज्ञात करते हैं तो हमें प्राप्त होता है m × a। द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल क्या कहलाता है? बल कहलाता है। अब अगर हम इसका मात्रक निकालेंगे तो द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमें बल का मात्रक प्राप्त होता है किलोग्राम × मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अभी तक हमने कितनी यूनिट देखी? क्षेत्रफल। कितने मात्रक देखे? क्षेत्रफल, आयतन, वेग, त्वरण, बल। अब अगला है हमारा कार्य। कार्य को हम कहते हैं वर्क। कार्य क्या कहलाता? कार्य कहलाता बल गुणा विस्थापन। बल गुणा
विस्थापन, बल और विस्थापन का जो गुणनफल होता है वही क्या कहलाता है, कार। कार का मात्रक कैसे निकालेंगे, बल का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और विस्थापन का मात्रक, विस्थापन क्या है, दूरी, दूरी का मात्रक मीटर, दूरी का मात्रक क्या हो गया, मीटर। तो कार का मात्रक निकल के आता है किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब हम आगे देखेंगे कार के बाद शक्ति। क्या देखेंगे, शक्ति। और एक चीज आपको बताएं कि जो बल का मात्रक होता है किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसी को हम कहते हैं न्यूटन। इसी को क्या कहते हैं, न्यूटन। और जब हम इसको न्यूटन कहेंगे तो न्यूटन के साथ कौन आ गया, इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर कार के मात्रक में। तो कार का नया मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन इंटू मीटर। और वैसे क्या था, किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। एक चीज और ध्यान रखने वाली है कि न्यूटन इंटू मीटर मिलकर क्या बना लेते हैं, एक जूल। इसलिए कार का मात्रक क्या हो जाता, जूल। वही अगर हम शक्ति की बात करें, शक्ति को हम इंग्लिश में कहते हैं पावर। क्या कहते हैं, पावर। तो शक्ति की बात करें तो कार करने की दर शक्ति कहलाती है। कार करने की दर या कार और समय का जो रेशियो होता है, अनुपात होता है, वही क्या कहलाता, शक्ति। कार का मात्रक क्या होता है, जूल, और समय का मात्रक सेकंड, इसलिए शक्ति का मात्रक हो जाता है जूल प्रति सेकंड। और जूल प्रति सेकंड को ही हम कहते हैं वाट। क्या कहते हैं, एक वाट। इसलिए शक्ति का मात्रक क्या हो जाता, वाट हो जाता। इतने व्युत्पन्न मात्रक आपको समझ में आ गए होंगे। पहला क्षेत्रफल, दूसरा आयतन, तीसरा वेग, चौथा त्वरण, पांचवा बल, छठवां कार, सातवां शक्ति। अब हम बात करते हैं शक्ति के बाद घनत्व की। घनत्व, घनत्व को हम इंग्लिश में कहते हैं डेंसिटी। अब ये होता क्या है, तो घनत्व कहलाता है कि एकांक आयतन में जो द्रव्यमान की मात्रा होती है उसी को हम घनत्व कहते हैं। एकांक आयतन में द्रव्यमान की मात्रा, पदार्थ की मात्रा को हम क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। अब घनत्व का मात्रक क्या होगा, तो ऊपर है द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, नीचे क्या है, आयतन। आयतन का मात्रक क्या होता है, मीटर क्यूब। ये हमने थोड़ी देर पहले निकाला है, आयतन का मात्रक मीटर क्यूब। तो घनत्व का मात्रक हो जाता है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, किलोग्राम बटे मीटर की पावर 3। इसका मात्रक हो गया ये घनत्व का मात्रक हो गया। इसके बाद अगला आता है बल आघूर्ण। बल आघूर्ण, बल आघूर्ण को हम मूवमेंट कहते, मूवमेंट। और बल आघूर्ण का बड़ा ही इस्तेमाल होता है जहां पे हमें लंबवत दूरी बल मिल जाए, बल के साथ लंबवत दूरी मिल जाए। हेडपंप चलाते हैं हम लोग, हेडपंप। तो हेडपंप हम कुछ इस प्रकार से चलाते हैं। ये हेडपंप होता है, ये हेडपंप की डंडी होती है। तो यहाँ से हम हेडपंप चलाते हैं। तो हेडपंप जो हम चलाते हैं तो यहाँ से बल लगता है F, और ये जो होती है उसकी लंबवत दूरी होती है। तो हेडपंप चलाते समय हमें बल आघूर्ण प्राप्त होता है। बल आघूर्ण क्या होता, बल गुणा लंबवत दूरी। लंबवत दूरी को हम इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बल के साथ जो 90 डिग्री पर कोण बनता है वही कहलाता है लंबवत दूरी। मात्रक क्या हो जाता, तो बल का मात्रक न्यूटन और दूरी का मात्रक मीटर। तो बल आघूर्ण का मात्रक होता है न्यूटन इंटू मीटर।